अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए के बारे में। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था डीएनए को, और अगर आपको डीएनए को समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, और आरएनए, अब बात करते हैं हम आरएनए पे। आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए जो है स्टूडेंट्स वो राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? बिकॉज जो आरएनए में शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। ओके, इसमें जो शुगर है स्टूडेंट्स वो है राइबोज शुगर। तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और जो आरएनए की शुगर थी वो कौन सी थी? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, सो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है डीएनए का। तो डीएनए क्या था? डबल हेलिक्स। ओके, तो जो आरएनए है स्टूडेंट वो इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। ओके, अमाउंट ऑफ डीएनए और अमाउंट ऑफ आरएनए इज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ये सेल के अंदर जो आरएनए की अमाउंट होती है वो वेरी करती है सेल से सेल तक, यानी बाद सेल में ज़्यादा होती है और बाद सेल में कम होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस आपको पता है न्यूक्लियोटाइड का जो अहम पार्ट है। आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। ओके, और आपको पता है डीएनए की जो यूरेसिल की जगह पे बेस थी वो क्या थी? थायमीन थी। तो इंस्टेड ऑफ थायमीन आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट यूरेसिल। यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो ये इसकी नाइट्रोजनस बेस होती है जो कि आरएनए में मौजूद होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है? कि डीएनए से आरएनए का बनना। ओके, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आप लोग गौर करें, यहाँ पे देखें तो डीएनए सिंथेसाइज आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, इस पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो सेल के अंदर होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने देखी। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के जो आरएनए होता है उसकी अक्रेंस कहाँ पे होती है? आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, तो जो बनता ये न्यूक्लियस के अंदर है, बट ये मौजूद कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। और जो डीएनए था वो आपका न्यूक्लियस के अंदर और सम अमाउंट उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। ओके, तो जो आरएनए है स्टूडेंट इसकी अक्रेंस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी, बनता न्यूक्लियस में है बट इसकी जो अक्रेंस है पाया कहाँ पे जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। आरएनए का जो स्ट्रक्चर है तो स्टूडेंट्स आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, तो ये मैंने आरएनए का एक स्ट्रैंड बनाया है। यहाँ पे इसकी जो बेसिस हैं वो अटैच होती हैं एंड दिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए। ओके, और दिस इज ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए भी बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये आरएनए कहीं से मतलब डबल आपको चेन नज़र आ रही है, डबल स्टैंड नज़र आ रहा है। तो ये इसकी ओनली ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, एक्चुअल ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे क्या होती है? कुछ बेसिस आपस में ओवरलैप कर जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से ये इसका टू स्ट्रैंड हमें नजर आता है, जैसा कि आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ओके, अदरवाइज क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है आरएनए। ओके, तो अब यहाँ पे हम आरएनए का थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें आपको पेंटोज शुगर जो है राइबोज शुगर। ओके, तो उस राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट? की इसकी कार्बन नंबर 2 है, पोजीशन जो है इसकी यहाँ पे OH होता है। अगर आप डीएनए की पेंटोज शुगर की बात करें तो उसके यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन होता है, O नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती। अगर यहाँ से हम ऑक्सीजन हटा देंगे तो ये एक बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? OH है कार्बन नंबर 2 पे, यही सिर्फ डिफरेंस है इसमें। ओके, तो ये इसकी है राइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस क्या होगा? कि यूरेसिल होगा इंस्टेड ऑफ थायमीन। ओके, एंड फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। इसी वजह से हम आरएनए को भी क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे इसके भी न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको शुगर और बेस के अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है। थायमीन की जगह पे यूरेसिल बेस होगी और शुगर जो है वो राइबोस शुगर होगी। ओके, तो यहाँ पे इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसी वजह से हमने इसका अपोजिट नहीं बनाया। ओके, तो यहाँ पे ये इसका केमिकल जो है वो स्ट्रक्चर है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में, जो आरएनए का हमारा लेक्चर है वो बहुत सिंपल सा है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी टाइप्स में। तो टाइप्स इसकी है, 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो 1 बाय 1 इसको स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या है स्टूडेंट? मैसेंजर आरएनए। टेक द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म टू मेक पर्टिकुलर प्रोटीन। इनके साइटोप्लाज्म से मैसेज जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है न्यूक्लियस से और राइबोसोम को देता है। ओके, जो राइबोसोम होता कहाँ पे है? राइबोसोम एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम को देता है और राइबोसोम जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है पर्टिकुलर प्रोटीन बनने के लिए। ओके, तो यहाँ से क्या आता है कि जो प्रोटीन की सेंसिस, आपको इस बात से ये समझ आई है कि प्रोटीन की सेंसिस डिपेंड करती है आरएनए पे। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखा ट्रांसलेशन में कि आरएनए से प्रोटीन बनती है। ओके, तो ये जो मैसेज आता है ये तीनों टाइप के आरएनए इस चीज़ पे लगे होते हैं कि प्रोटीन की सेंसिस करनी है। ओके, तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए मीन्स के आपको पता चल रहा है कि किसी मैसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कोई मैसेज जो है वो कन्वे करना है इसने, तो एमआरएनए एक्चुअली मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेज लेता है। वो मैसेज किस सूरत में होता है? जेनेटिक मैसेज होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की शक्ल में मौजूद होता है। ओके, अब अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए की, तो स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए 3 to 4% प्रेजेंट होता है सेल के अंदर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए, यानी कि जितना आरएनए है उसमें से 3 to 4% क्या होता है? एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए पाया जाता है सेल के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे मैंने राइबोसोम बनाया है स्टूडेंट्स, तो ये इसके अंदर जो आरएनए मौजूद होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इट एक्ट एज मशीनरी फॉर द सेंसिस ऑफ प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएनए है और ये सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, और सेल के अंदर किस जगह पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल का फ्लूइड होता है उसके अंदर। ओके, और अब ये एज अ एक्ट करता है मशीनरी की तरह, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि प्रोटीन की सेंसिस करवाता है। ओके, और ये सेल के अंदर स्टूडेंट्स टोटल आरएनए जो आरआरएनए होता है वो 80% होता है। टोटल आरएनए का जो रेशियो होता है उसमें से 80% आरएनए क्या है? आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। थर्ड आ जाता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए क्या है स्टूडेंट? इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड। अब ट्रांसफर से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें क्या करना है? ट्रांसफर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन आर सिंथेसाइज्ड। ओके, कि जिस जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है उस वहाँ तक ये ट्रांसफर कर देता है अमाइनो एसिड्स को। आपको पता है स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स क्या है? जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन सेंसिस, यानी कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमाइनो एसिड। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा यकीनन। अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को जहाँ पे वो पूरी चेन बननी होती है या यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी होती है। ओके, अब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा देन ही प्रोटीन बनेगी, देन ही वो चेन जो है वो प्रोटीन की होगी। ओके, अब जो ट्रांसफर आरएनए है स्टूडेंट्स वो है 10 to 20% इन अ सेल, और ट्रांसफर आरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। ओके, अब ये स्पेसिफिक होता है अमाइनो एसिड के लिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो प्रोटीन है वो मोस्टली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनती है। तो अब अगर हमारे पास सेल के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसके लिए 20 ही ट्रांसफर आरएनए होंगे, क्योंकि हर ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, एक अमाइनो एसिड को लेके जाता है। ओके, यानी कि ये गाड़ी की तरह है कि अमाइनो एसिड बिठाएगा और उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे प्रोटीन की सेंसिस होनी है। तो कितने आरएनए चाहिए हमें ट्रांसफर आरएनए? आपको 20 ट्रांसफर आरएनए चाहिए जो कि प्रोटीन की सेंसिस करवाएंगे। ओके, एंड सेल हैव 20 काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए
प्रेजेंट। ओके, यानी कि सेल के अंदर क्या है, जहाँ पे प्रोटीन सेंसिस होनी है वहाँ पे 20 टाइप के आरएनए ही प्रेजेंट हो गए, बिकॉज अमाइनो एसिड हैव 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन सेंसिस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था हमारा आरएनए और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो मेरी नोटिफिकेशन से मिलती रहे आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।